आप लोग अपने अंडर 19 की प्लेयर्स को ज्यादा तवज्जो ही नहीं देते। फ्रैंकली स्पीकिंग, पृथ्वी शॉ जैसे टैलेंटेड प्लेयर पाकिस्तान में होता तो वो बाबर आजम से बड़ा हो जाता। पाकिस्तान न्यूजीलैंड सीरीज इन न्यूजीलैंड T20 5 T20s खेलने जा रही है पाकिस्तान, और पाकिस्तान का स्क्वाड मैं शेयर करता हूं, देन वील क्विकली डिस्कस द पाकिस्तान। सो ये पाकिस्तान का स्क्वाड है भाई, इतने तो ओपनर्स हैं, जबकि मैंने बाबर आजम को डाला भी नहीं है इसमें। फखर जमान, हसीबुल्लाह खान, मोहम्मद रिजवान, साहिबजादा फरहान, साइम अयूब, अच्छे प्लेयर्स हैं ये सारे। अगर आप नहीं जानते साहिबजादा फरहान को या हसीबुल्लाह खान को, तो हसीबुल्लाह प्लेड इन द अंडर 19 वर्ल्ड कप, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी, इज अ विकेट कीपर बैट्समैन। और साहिबजादा फरहान, ही इज द सेम गाय, लिटिल फैट, ही इज द सेम गाय। नो नहीं, वो आजम खान है, वो आजम खान है। अच्छा, वो आजम खान। हसीबुल्लाह इज डिफरेंट है, हसीबुल्लाह अच्छा प्लेयर है, लेकिन इसको हसीबुल्लाह इज आल्सो विकेट कीपर, चांस मिलेगा या नहीं मिलेगा। आजम खान इज विकेट कीपर, हसीबुल्लाह खान इज आल्सो अ विकेट कीपर, ही इज आल्सो अ विकेट कीपर बैट्समैन। आई थिंक कितने विकेट कीपर बैट्समैन है, बस 4 है ना इस पर टीम में, 5 है कि 4? इस वक्त हसीबुल्लाह, मोहम्मद रिजवान और आजम खान, 3 है ना, 3 के साथ हम लोग 3 को स्क्वाड में लेके चल रहे हैं। फखर जमान also will not open, it has been decided that he will bat at number 4। फखर जमान तो ओपन करता ही नहीं था, तो बात निकली क्यों? T20 में तो he was never open। No, he used to open I think at one time, जब बाबर और रिजवान ने ओपन करना शुरू किया, then he started going down। बाबर रिजवान तो 2-3 साल से तो कर ही रहे हैं ओपन, राइट? हाँ, तो वो तो क्योंकि बाबर और रिजवान मिडिल ऑर्डर से ओपन में चले गए थे ना। साहिबजादा फरहान इज आल्सो अ वेरी नाइस बैट्समैन, स्पेशली उसकी डोमेस्टिक परफॉर्मेंसेस बहुत जबरदस्त रही है, और स्पेशली दिस ईयर ही हैज रियली इंप्रूव्ड हिज परफॉर्मेंस एंड स्ट्राइक रेट। अभी डोमेस्टिक में इस साल इसकी 180 प्लस की स्ट्राइक रेट से खेला है इसने। Oh, that's good. Yeah, and he used to be like 130, 135, लेकिन 180 पे चला गया। तो I'm hoping कि यार इसको कम से कम चांस जरूर मिले। We know कि फर्स्ट T20 में तो नहीं मिल रहा है इसको चांस। हाँ, लेकिन 5 गेम में तो चांसेस है कि अगर साइम अगर परफॉर्म नहीं करे, तो आई वांट साइम टू परफॉर्म, बट इवन अगर साइम परफॉर्म कर रहा है, रिजवान परफॉर्म कर रहे हैं, स्टिल यू शुड ट्राई समबडी, कि आपको पता तो चले कि और दूसरे प्लेयर्स कर क्या सकते हैं। बिल्कुल जी, सही कहा, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में भी तो साहिबजादा को नंबर 3 या 4 पे खिला सकते हैं, राइट? मेरी एट दिस टाइम 3 and 4 is taken by Abhinav's favorite बाबर आजम, एंड देन लेकिन अगर फखर एंड बाबर ने परफॉर्म नहीं किया 2 या 3 गेम में, तो देन दे शुड बी ड्रॉप्ड। तो अभी अभिनव बोलेगा कि तो इसका मतलब है सेकंड मैच में बाबर आजम की बजाय उसको खेलना चाहिए। तो बाबर तो फर्स्ट मैच में क्यों है, ये मेरी समझ से बाहर है। There was a report that Babar might be dropped from the first match. No, that was some time ago. It was just a rumor. No, he's not being dropped. He's there. He's playing. He's playing, but he's not. कोई नहीं सर, आपकी टीम से न्यूजीलैंड की तरफ से खेलने भी तो चाहिए ना कोई प्लेयर को, तो ये न्यूजीलैंड की तरफ से खेलता है आपकी टीम में। हाँ, न्यूजीलैंड पे 12 से खेले और हम 10 से खेले। 10 से खेलते हैं। अरे आप रखते हो उसको, वो कहता है कि ना। वैसे मैं यहाँ पे ये बताता चलूं कि पाकिस्तान की प्लेइंग 11 उन्होंने शायद ऑलरेडी अनाउंस कर दी है, राइट? एंड व्हाट those who are playing are Rizwan and Saim will be opening, Babar Azam, and then Fakhar Zaman, 5th और 6th जो है वो आजम खान इफ्तिखार में से कोई एक होगा, फिर आमिर जमाल है टीम में, हारिस रऊफ, शाहीन शाह अफरीदी, जमान खान और उसामा मीर, राइट? या लेकिन एक बात है, जमान खान, I have not seen Zaman Khan. Zaman Khan is very good. Zaman Khan is very He's a fast bowler, मतलब 140 plus, or he's also like 130. Close, I think he is also around 140. है। हमारे यहाँ जो हमारी PSL की फ्रेंचाइज है लाहौर कलंदर, उनकी फाइन थी, हालांकि ये कश्मीर प्रीमियर लीग में इससे पहले खेला था, but he is a very good death bowler. He has already played a lot of games in PSL and in domestic where he defended very small scores in the last over. और एक और फ्रेंचाइज लीग खेला था इसने, कहाँ पे, कैरेबियन में खेला है कि कहाँ खेला है? And is he a swing bowler? He's a swing bowler or a fast bowler? मतलब fast bowler. Fast है. So you don't basically have any swing bowlers. Harish Rauf is a fast bowler. Abbas Afridi क्या है?
अब्बास आफरीदी भी तो अब्बास आफरीदी मीडियम पेस स्विंग है। नहीं, I'm नसीम talking शाह about नहीं है first. हमारे पास। नहीं, I'm talking about the first. You just said the first playing 11. इसमें आपने कोई भी swing bowler नहीं रखा, सिर्फ आफरीदी hit है the ना, deck bowler रखा है, and it's New Yeah, Zealand. Amir Jamal you can say is there, but Amir Jamal can swing the ball, right? yeah, Because in New Zealand you need swing bowlers rather than hit the deck bowlers. I agree. New Yeah. Zealand, you need swing bowlers. Totally agree. तो और इसमें आपका आफरीदी हरीश, swings तो है as well. आफरीदी तो है ना आपके पास। so you will have two hit the deck Three. bowlers and two swing bowlers. Yeah. Yeah, Haris Rauf is hit the deck. उसको बस एक ही तरह से बॉलिंग वो एक ही किस्म की बॉलिंग। सर वो तो लट है ना सर, उसको तो सिर्फ यह कि बस ठा 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 बस, उसको बस, कोई फर्क नहीं पड़ता obviously. कि उसको कोई मार पड़ रही है नहीं पड़ रही, बस या, उसने या, तो बस उसके सेहत पे कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं। बिल्कुल सही अभी बात भी है। he is coming out from बिग बैश हाँ। ना, बिग बैश खेलने गया हुआ था वो, बिग बैश बिग खेला बैश उसने। में क्या? As So far as has I he know कोई performed? बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही उसकी बिग नहीं, बैश। मेरे ख्याल से तो नहीं रहेगी। मैं- 2-3 मैच खेला मैं था। यही बोल रहा था कि जिस आदमी ने अपना नेशनल ड्यूटी छोड़ के एक बिग बैश में किया, तो आपने क्या झंडे उखाड़े? कुछ नहीं। बिल्कुल सही बात है। कुछ नहीं यार, एग्जैक्टली। और So मैं you जब never- टेस्ट मैच you go ahead Abhinav, I'll say that later. हाँ, तो वही तनवीर साहब वही कि when we discussed about this कि Haris Rauf not playing for the team, for national team, and playing for a franchise, and not even putting that or the creating anything for yourself there. तो क्यों पीसीबी इसको इतना क्लियरेंस दे रहा है, इसको इतना बैकअप कर रहा है कि मेरा जो मन करे वो करें? दिस इज नॉट डन। This should not be on, and he should have been punished in some way for that. इसको सेलेक्ट नहीं करना चाहिए था। He's a B category player. He has a central contract in B category. So I don't think he deserves B category if he refused to play Test cricket. Absolutely, sir. And PCB ने कुछ नहीं किया उसके ऊपर. I think they just let it go. और अगर इसने टेस्ट मैच नहीं खेलना, सपोज इसने टेस्ट मैच नहीं खेलना, he should retire from test matches. He should announce his retirement from test matches. Yeah, exactly. And then take a pay cut as well. हाँ, लेकिन वही है ना कि सर कि अब मुझे अपनी कंट्री के लिए खेलना भी नहीं है, पैसे भी नहीं छोड़ने, not done. National duty. English में मुहावरा है ना कि you want to have your cake and eat it too. Absolutely. In my view, you absolutely cannot delegate your national duty. आप पाकिस्तान की वजह से हो, आप पाकिस्तान की वजह से हो, और आप पाकिस्तान needs you need to be there. बिल्कुल. There are no two ways about it. लेकिन मैं जो पॉइंट एक और आई वाज गोइंग टू मेक, जब हम लोग टेस्ट मैच भी डिस्कस कर रहे थे कि आमिर जमाल जो है इतना सक्सेसफुल रहा, एक तो चलो अच्छा है कि हारिस नहीं था तो आमिर जमाल को मौका मिला, बट ही वाज सक्सेसफुल बिकॉज ही प्लेड फर्स्ट क्लास क्रिकेट इन ऑस्ट्रेलिया, राइट? और हारिस रऊफ ने भी खेला हुआ था, ही नोज हाउ टू बॉल. हारिस रऊफ भी टेस्ट मैच में सक्सेसफुल हो सकता, और अगर हम अपनी ए टीम्स भेजते रहे ऑस्ट्रेलिया तो थिंग्स कुड बी वेरी डिफरेंट फॉर पाकिस्तान. Absolutely. यहीं पे फर्क है सर बीसीसीआई और पीसीबी का. सर आप मान लो जब इंडिया साउथ अफ्रीका टूर किया, अभी इंडिया ए वाज आल्सो देयर, साइमल्टेनियसली खेल रहे थे. तो अगर आप देखें तो 15 प्लेयर इंडिया की तरफ से खेल थे वहां पे, 15 प्लेयर इंडिया ए की तरफ से थे. 30 प्लेयर्स वाज प्लेइंग इन साउथ अफ्रीका साइमल्टेनियसली. हम लोग इसलिए नहीं भेज सकते कि 30 प्लेयर्स भेजेंगे तो फिर 29 ऑफिशियल्स ही भेजने पड़ेंगे. 29 ऑफिशियल्स नहीं हमारे पास. नहीं इतने ऑफिशियल्स नहीं. 30 प्लेयर्स के साथ 30 बीवियां भी तो जाएंगी. 29 ऑफिशियल जाएंगे तो उनकी बीवियां भी जाएंगी. काफी बड़ा हो जाएगा सर. पूरा वो किसे कहते हैं ना, आपको होटल खरीदना पड़ जाएगा. सही बात है. खैर वापस आते हैं मिडिल ऑर्डर. आजम खान को लेकर के जा रहे हैं हम. We'll talk about आजम खान. Abhinav, as I said, favorite player बाबर आजम और फिर इफ्तिखार अहमद. तो आजम खान के बारे में रूमर, he is playing the first T20, लेकिन mixed rumors है. कहीं पर ये आ रहे हैं कि रिजवान will be the wicket keeper, and कहीं पे ये आ रहे हैं कि नहीं, आजम खान will be the wicket keeper and Rizwan will play as a batsman. I hope that happens. Yeah, I think Azam should keep. मेरा मानना ये है, अगर पाकिस्तान बैटिंग पहले करे तो रिजवान के साथ कीपिंग कराए और आजम खान को अंदर घटती पैड पे चोट लग जाए
और कीपिंग फील्डिंग करने किसी और को भेज दें, बिकॉज आजम खान को जो मैंने देखा बिल्कुल फुटबॉल टाइप का है. हाउ विल ही डाइव? हाउ विल ही डाइव? And he dives. He actually dives. He dives. आपने देखा नहीं है अभी, आपने नहीं देखा है. आप सर, मैंने नहीं YouTube पे देखा. सर्च करो, मिलेगा. मैं उसकी आप वीडियो भी YouTube लगाऊंगा आप देखिए, कैचेस की और मैंने- कैची से बड़े अच्छे पकड़े हैं कीपिंग करते हुए. अरे सर, ऐसा नहीं है. मैंने जब तनवीर साहब आपने शेयर किया था इसका कि ये आ रहा है, तो मैंने आपको वापस एक शेयर किया था कि आई रिमेम्बर अ बर्मुडा प्लेयर एज फैट एज दैट गाय. सो प्रोबब्ली आई डोंट नो, अगर वो खेल सकता तो ये क्यों नहीं? बिल्कुल. और वो भी नहीं, तो है. सही बात है. अगर ये बैटिंग में इसका भी चल है. गया ना तो you will actually see. लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट is very different. He is very successful in PSL. He was quite successful in the Caribbean Premier League as well. Yes. नेशनल जो हमारे टूर्नामेंट्स होते हैं उनमें भी बहुत अच्छी इसकी परफॉर्मेंसेस हैं. I have heard lot of good things about him from lot of different people. So ये पर talent definitely है. ये But अगर ये what I don't like about him is कि he does not care about his looks. He does not look like a sportsman, and he eats junk food. उसको कोई problem नहीं है उससे. Because what he देखो- says is कि when he loses weight, he loses power. So he doesn't want to lose weight. पावर एंड वेट ये नया ही फंडा है. नया है, हमने नया. आज तक ये पावर और वेट का कभी नहीं सुना. यहाँ पे पावर चाहिए, यहाँ पे चाहिए, यहाँ थोड़ी चाहिए. नॉट ऑन योर स्टमक, यू नीड पावर ऑन योर शोल्डर. अंदर से पावर निकल के आता है ना यार, वो मारते फिर. नहीं यार, I really hope कि यार ये बंदा चले इस दफा. Yeah, and I like him very much. So I'm I like hoping कि this चले, too. लेकिन we'll find out. क्योंकि इसने एक सीरीज खेली है अभी तक अफगानिस्तान के अगेंस्ट, and he did not He did not perform. play very well in Sharjah. देखिए, तो हो सकता है कि if he performs well and if he gets his place gets cemented, अपनी उसके बाद फिटनेस पे भी ध्यान देने लगे, क्योंकि इंटरनेशनल when you start playing international, lot of pressure is there for you to be yeah, physically fit. जैसे Yeah. आपके शाहीन शाह को डर लग गया था कि मैं कैप्टनसी ना जाए, आराम करना है, तो इसको भी लगेगा ना मैं कहीं इंजर्ड ना हो जाऊं, because with weight you cannot be diving around, इंजरी की चांसेस भी ज्यादा होते हैं. Perhaps he starts looking at his fitness levels. I hope so. I don't know if you're aware, जिन नाज़रीन को नहीं मालूम, आजम खान is actually son of पाकिस्तानी विकेटकीपर मोइन खान, जो 1992 के वर्ल्ड कप स्क्वाड में भी था. Yeah. He is his very son, and Moin is still so fit and smart. Absolutely. But बेटे को नहीं कर पाता है. बेटे को control नहीं boundary, कर पाता. but Moin Khan was your captain also. एक time पे Yes, captain भी रहा. Yeah, for briefly he was our captain as well. He was a good player. He was always a very good player. उसने Yeah. इंडिया के खिलाफ तो बहुत मैचेस में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है. बिल्कुल बहुत अच्छी बिल्कुल He बिल्कुल. was और मैं अभी कुछ अर्से पहले ही मिला था मोइन खान से. He is still very good looking and very fit. he was there ना. वो आपकी एक शो आता है ना, आता था बाउंड्री, जो हम वर्ल्ड कप के दौरान, he was part of that quartet. हाँ, तो, हो सकता है. बिल्कुल. He was there. Moin Khan was part of that. So हाँ. he still Pavilion. he still looks- He- pavilion, sorry, not boundary, pavilion. Yeah. So he still look fit. Yeah. So it is So surprising that how can Moin Khan be so careful about his physique and his son is not. बेटे को लगता है कुछ दिया नहीं शाम बचपन में. लगता यही है. हाँ. कंट्रोल में नहीं आया बेटा. Yeah, because when you're a son of an international cricketer, right, who is so fit and he was there, and you not taking care of your own fitness, it's criminal. Because आपके तो Yeah, घर में बिल्कुल. पूरा माहौल है. See, I can understand people who have not come from any sporting background doing all this shit. I understand that, but आपके तो पूरे घर में है. When you have the entire support system, ecosystem. और मैं ये बिल्कुल. मानता हूँ कि मोइन खान के पास जितने भी आपके जहां भी वो रहते होंगे, वो जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं या फिजिकल फिटनेस के ट्रेनर्स हैं, must be having access to all of them. Absolutely. He does. Moin Khan has his own academy. एकेडमी है भाई. इतना जबरदस्त स्टेडियम है उसका अपना, जिम फैसिलिटी है, मैंने सब देखा है, स्विमिंग पूल है, Then ट्रेनर्स हैं, सब कुछ है. तो बस वो तो आजम घर का है, खान तो नहीं है मतलब वहाँ. पैसे भी नहीं देंगे. आजम खान नहीं है. पैसे भी नहीं देने, मतलब चलो आपने बिल्कुल. पैसे खर्च करने पड़े, आपने तो पैसे भी नहीं देने, आप तो आपको सिर्फ फिट होना है. सही बात है, सही बात है. खैर चलो, I hope कि he performs, but that is my only problem with Azam Khan, कि he lacks that commitment.
to become fitter? See, ये ना फिर मेरे को ऐसा लगता है कि if you don't even give you don't even give yourself time to be fit, or you don't care to be fit, that means आप अपने करियर को लेके और अपने गेम को लेके भी आप उतने सीरियस नहीं केयरफुल नहीं हो, आप केयरलेस हो। आपको मतलब आपको जिसे कह सकते हैं ना, आपको कोई चीज मिली है, जिसे कहते हैं आपको कोई चीज मिली है, आप उसको आसानी से मिल गई, आसानी से मिल गई, आपको उतनी इज्जत नहीं दे रहे हो। अगर यही सब रहेगा, बिल्कुल सही बोला आपने, ये रहेगा तो आपका करियर बहुत लंबा नहीं जाएगा, और इट्स अ वेरी कॉम्पिटिटिव गेम। हाँ, ये अगर मोइन खान का बेटा नहीं होता ना, तो इसको नहीं मिलनी थी अपॉर्चुनिटी, फिर यहाँ भी हो ही नहीं सकता कि मिलती, बिल्कुल। यहाँ भी लेकिन having said that, he is one of the best hitters in the country. Yeah, I think clean hitting इसकी है ना यार, he is one of the best. Yeah, he is there are no two ways about it. Hitter, यार, I think इससे अच्छा कोई नहीं है कंट्री में, ऐसा हिटर कोई नहीं है, पूरे मुल्क में नहीं है। नहीं, अगर नहीं है और इसको अगर लंबा चलना है तो he needs to work on his fitness, because ऐसे फिटनेस के साथ तो he will not be able to do it। और जिसे कह सकते हैं ना, इंटरनेशनल क्रिकेट इतना माइन्यूटली एनालाइज होता है, इतना माइन्यूटली एनालाइज होता है, बिकॉज व्हेन यू आर सो बल्की, आपके you cannot be a 360 degree player. If you cannot be a 360 degree player in T20, you will get sorted in one series। भाई लोगों के पास पूरे एनालिटिक्स टीम है, वो एनालिसिस कर लेंगे कहां कैसे कब, आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। You can be a freakish series wonder, but next series you will be sorted completely। Yep, exactly। बिल्कुल, I agree with you। This is not 1990s की अर्जुना रणतुंगा with a bad physics can continue work। वो बेचारा वो पैदल रन ले लेता था, तब इतनी एनालिसिस नहीं होती थी, उसको प्रेशर नहीं किया जाता था, तो वो चल गया। अब नहीं चलता। If you are not fit, you will be out। चले, इफ्तिखार अहमद is also a good finisher in the end। इफ्तिखार तो आपका एक प्रूवन प्लेयर है, और अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छा परफॉर्म है। और आमिर जमाल तो Mohammad Haris, before we go to the all-rounders, Mohammad Haris was dropped in this series, which was ठीक है, अभी यहाँ पे जगह नहीं मिल रही, maybe उसको आगे चल के ट्राई करेंगे, but I like this player as well। Yeah, but ये टीम के साथ रहा था, but didn't get any opportunity in last काफी अरसे टीम के साथ चल रहा है, टीम के साथ है, लेकिन वर्ल्ड कप में खेला था इसने लास्ट, मेरा ख्याल से वर्ल्ड कप में पूरा मैच थोड़े खेले थे। कौन सा वर्ल्ड कप? T20 वर्ल्ड कप, राइट? T20 वर्ल्ड कप, yeah, he played against the सारे मैचेस थोड़ी खेले थे T20 वर्ल्ड कप में, सारे मैचेस। साउथ अफ्रीका का गेम याद है? हाँ, I was actually going to mention that game। हम तो amazing बैटिंग, ये fearless बैट्समैन है, हम तो देख रहे थे वो गेम, याद है ना तनवीर? हाँ, क्या जबरदस्त बैटिंग। बिल्कुल, ये अच्छा प्लेयर है, fearless प्लेयर है, कंसिस्टेंसी जरूर लैक करता है थोड़ी, लेकिन his hand eye coordination is excellent, और फास्ट बॉलर्स को अच्छा खेलता है ये भी एक behind the wicket, front of the wicket, ये भी एक विकेटकीपर बैट्समैन। he's also a very good fielder, he's a wicket keeper as well, but he's also a very good fielder। till the time you have got Rizwan, I don't think so किसी और unless and until आप इतने perfect बैट्समैन हो, I don't think so किसी की भी जगह बनती है। आप कह रहे हो आजम खान is a great hitter, चलिए तो हो सकता है उसलिए उसको जगह बन गई, otherwise with Rizwan there in the team is keeping, I don't think so कोई और प्योर बैट्समैन के रूप में आए तो आए। हाँ, लेकिन आजम खान का डिफरेंट है कि आजम खान इज लाइक एन इंपैक्ट या स्लॉगर टाइप का, वो आके आपको बाउंड्रीज ले देगा, दैट्स व्हाट इट इज। नहीं देखिए T20 में, देखिए दैट इज हिज रोल। T20 में तो he can still work out, because उसके पास 10 ओवर, अगर 10 बॉलों में उसने 20-25 रन भी बना लिए, तो he has done his job। Yes, he's done his job। हाँ, ये T20 का ही प्लेयर है। मोहम्मद हारिस का भी है कि रिजवान के होते हुए ये खेल सकता है, क्योंकि he is a good fielder as well, he is a good batsman and good fielder, so he can go anywhere। आजम खान ये है कि he can only play as a wicket keeper, या फिर अगर IPL वाला इम्पैक्ट प्लेयर का रूल आ जाए इंटरनेशनल क्रिकेट में, तो that would be ideal for आजम खान। ओह या, फिर तो आजम खान का नहीं, मैं तो आपको बोला ना कि आइडियल यही है कि पाकिस्तान बैटिंग करे और उसके बाद इसको पैर में चोट लगे, कोई और फील्डिंग करे। दैट्स द ओनली हर मैच में हर मैच में
भाई वो डील कर ले पाकिस्तान कि यार टॉस के बाद ही बताऊंगा अपनी टीम, टॉस पहले जीतूंगा या हारूंगा, 2 टीमें लेके चले, लेफ्ट और राइट। सही है। टॉस जीत गया, बैटिंग करनी है तो ये वाली टीम, टॉस हार गया बैटिंग नहीं करनी, ये वाली टीम। फिर ऑलराउंडर्स में चलते हैं, आमिर जमाल, मोहम्मद नवाज और मोहम्मद वसीम जूनियर। यहाँ पर हम 2 प्लेयर्स को मिस कर रहे हैं, एक इमाद वसीम को मिस कर रहे हैं, एक शादाब खान को मिस कर रहे हैं। शादाब खान, आई थिंक ही हैज बीन ड्रॉप्ड ड्यू टू बैड परफॉर्मेंस इन द वर्ल्ड कप। ही वाज द वाइस कैप्टन बाय द वे ऑफ द टीम। अब तो रिजवान मोहम्मद रिजवान वाइस कैप्टन हो गए। अच्छा एक बात बताइए मेरे को, मोहम्मद वसीम जूनियर को आप ऑलराउंडर कैटेगरी में रखते हो? मतलब इज ही अ बैट्समैन इनफ? यार इसको क्रिक इन्फो ने रखा हुआ ऑलराउंडर कैटेगरी में रखा हुआ है इसको। He is counted as मैं वही all-rounder. इसीलिए कह रहा हूं ना सर, देखो क्रिक इन्फो को तो छोड़ दो, आप तो इसको ज्यादा बेटर जानते हो। I don't think so. He is part of all-rounder team. No. He's just a bowler. He's not. He may get there someday. Like he can bat, but I would not put him as an all-rounder at this stage. Currently, can he bat at number 7? Currently, can he bat as number 7? Can he be your number 7 player? If we didn't have anybody better than him already up the order, like Amir Jamal से पहले नहीं आएगा ये bat. नहीं, Amir Jamal is your number 6 or number 7. I understand that. Mohammad Nawaz इससे better है. He can be your number 7. Mohammad Wasim Jr. cannot be your number 7 today. No, I don't think so. I don't think a Mohammad Wasim today will come even before Shaheen Shah Afridi. Absolutely. So being an all-rounder he doesn't justify his all-rounder tag. नहीं इसको I agree. बॉलर्स में रखा Crick Info को एक लेटर लिखेंगे उस पे। हमने देख के फिर हमने कहा कि let's put in that. Stay consistent. मैंने पहले इसको बॉलर्स में ही रखा हुआ था। Yeah. लेकिन हमने कहा चलो let's be consistent with what Crick Info is doing, so put him in all round. फिर बॉलर्स में हम लेके जा रहे हैं अब्बास आफरीदी, ये नए आए स्क्वाड में। हारिस रऊफ, we have already talked about him. शाहीन शाह अफरीदी and जमान खान। अच्छा बॉलिंग अटैक है ये। ये वाले अफरीदी भी कोई किसी से रिश्तेदारी में? नहीं, अफरीदी as far as I know कि नहीं, इसका एक भाई भी खेलता है, लेकिन फर्स्ट क्लास क्रिकेट ही खेला है। I can't remember his name. He is not from sporting family, legacy family, ऐसा तो नहीं है ना? I don't think so. No. I don't think He has so. come purely on his talent. Correct? He has. Yeah, ये परफॉर्मेंस के बेस पे है। Yeah. इसका ना शाहीन शाह अफरीदी से कोई कनेक्शन है, ना शाहिद अफरीदी से। Good to hear. बॉलर्स में नाम अभी भी स्क्वाड में अबरार अहमद का है, बट अबरार अहमद हैज बीन इंजर्ड थ्रू आउट द टेस्ट सीरीज, लेकिन आई कुडंट फाइंड एनी न्यूज सेइंग कि उसकी कोई रिप्लेसमेंट है या नहीं है। In fact, there was a news that PCB was going to take action against Abrar Ahmed for not disclosing his injury before the Australia tour. Correct. So I don't know what will happen. लेकिन Osama Mir is playing for sure. तो फिर अगर if he is injured, तो Osama will play all the matches then. Unless we switch some games between Osama Mir and Mohammad Nawaz, although they are different type of spinners. Osama Mir is a regular spinner, your regular spinner. Mohammad Nawaz is a all-rounder. Yeah. True. लेकिन इमाद वसीम, although इमाद वसीम ने decided होकर के retirement दे दिया है, but I think he still has lot of cricket left in him. He's a good bowler. But इमाद को आप लोग देते तो हो नहीं, मैचेस तो देते नहीं हो. He's so that is the problem. Because इमाद की और बाबर की नहीं बनती थी, right? They were both in Karachi Kings and Babar had to leave Karachi. बाबर यही तो प्रॉब्लम है। सर का खिताब दे दिया आपने तो यार, सर का खिताब दे दिया। नहीं सर बहुत देर से मिलने वाला है। अरे सर क्या बात कर रहे हो, बाबर है वो। Okay, leave it. मतलब I will not say anything for Babar again because he doesn't deserve mentioning. Yeah, okay. बिल्कुल सही कहा। खत्म है वो। तो ओसामा भी impressive नहीं रहा है यार। I don't know. ओसामा 4 ओवर में I don't know. ओसामा ने वैसे I want Abrar to play यार। If Abrar is fit, I want to see Abrar playing this T20. If he is fit. एक बात है, ओसामा मीर ने I've not seen him much, जो वर्ल्ड कप में देखा, थोड़ा बहुत देखा। Has he performed in your domestic? Because he doesn't seem to be, like Nadir bhai is saying rightly, कि उसमें टैलेंट उतना दिखता नहीं है जितना उसको बोला जाता है। मुझे I don't know. He's a very ordinary bowler. कोई बहुत बिग स्पिनर नहीं है बॉल का।
उसकी मतलब आप ये समझ लो कि शॉर्ट पिच, इतने ज्यादा शॉर्ट पिच शादाब बॉल पे देता influence है। है, शादाब से काफी इन्फ्लुएंस है, इसलिए शॉर्ट पिच से फुल टॉस से मत करता है। नहीं, शादाब तो फिर भी you're right about that. The thing is that currently he is best among the lot that we have, but that exactly. lot is very mediocre. We then don't there is a have. cause of worry. अगर ये आपका बेस्ट है इस समय, then it's really cause of worry. Yeah. पीछे अगर Yeah, नहीं है agree. पूरी पाइपलाइन, Struggle in the World Cup, man. We struggle in the World Cup. coming We from a struggle land of so much. Abdul Qadir, coming from Yeah. land of Abdul Qadir, Mushtaq Ahmed, Saqlain Mushtaq, and Same you like have that. Osama Mir coming from there. It's cause of worry. Exactly. It's a cause of worry. बिल्कुल है for sure. लेकिन ये कि उसामा मीर की कुछ अच्छी परफॉर्मेंसेस भी हैं, पाकिस्तान के लिए भी हैं, और बिग बैश में भी उसने कुछ अच्छी परफॉर्मेंसेस दी. ही प्लेज बिग बैश एज वेल, वहां भी इसकी अच्छी परफॉर्मेंसेस हैं. ही कैन आल्सो बैट अ लिटिल. Yeah, he अभी can bat. देखो, अभी तक तो इसने कुछ जिसे कह सकते हैं ना, नोटेबल परफॉर्मेंस नहीं दी है इंटरनेशनल लेवल पे. Yeah. Probably I agree. this tour when he is the lone spinner, he will get more matches, and he'll be, because if he knows that I'm not fit, so he knows that I'm the lone spinner, I'll be given more matches. Probably he'll be more settled. He might give you a better performance. Because मेरा मानना ये है कि when you शादाब नहीं है अगर ना. मेरा ये मानना है कि अगर ऐसा सिनेरियो हो जब आपको पता है कि मैं अश्योर्ड हूं क्योंकि और मेरा कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, then I will play without any pressure. अगर मैं तब भी परफॉर्म नहीं कर पाऊं तो है प्रॉब्लम. ट्रू, सही बात है. देखते हैं कि अभी ये क्या करता है उसामा मीर इस सीरीज में, बिकॉज इस सीरीज में एज फार एज आई नो ही विल बी द ओनली स्पिनर, स्पेशलिस्ट स्पिनर इन दिस साइड. नहीं, आपके पास स्पेशलिस्ट क्या और नॉन, आप मुझे एक चीज बताओ, सिर्फ मोहम्मद नवाज ही तो दूसरा स्पिनर है, अदरवाइज तो स्पिनर ही नहीं है. बिल्कुल सही बात है. Unless Abrar miraculously he become fit, we don't know. We don't know yet about his situation. कम चांसेस हैं. या कुछ पता अगर अबरार जरा से ही फिट होता तो वो टेस्ट मैच जरूर खेलता. लेकिन वो है क्यों स्क्वाड में? That is the so such. That I don't understand. That means PCB को कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि प्लेयर्स भेज दिए हैं, रिप्लेसमेंट भेजना चाहिए. Nobody is concerned, nobody is bothered, nobody is looking into this. कोई है ही नहीं रिप्लेसमेंट के लिए, तो दूसरा स्पिनर ही नहीं है हमारे पास. तो I don't recall any other. भले ही कोई तो स्पिनर खेल रहा होगा ना. आपके इतने सारे PSL है, कोई तो स्पिनर खेल रहा होगा ना जो इससे नेक्स्ट होगा, उसको ही भेज देते यार भाई, स्क्वाड में ही रह लेते हैं. या नहीं, अच्छे स्पिनर्स कुछ आए हैं इनको हमने जाया भी किया. एक हमारे पास बड़ा अच्छा स्पिनर था, मोहम्मद जाहिद राइट. मोहम्मद जाहिद को अपॉर्चुनिटी मिली थी अभी लेटली, तो इसने आखिरी में फिर परफॉर्मेंस कहां दे रहा था वो. नहीं, मेरा मानना ये है T20 हमने उसको एक ही खिलाया ना, एक के बाद खिलाया कब हमने उसको? नहीं, मेरा मानना ये है कि अबरार अहमद की जगह आप किसी को भी भेज देते, वो उसको ना भी खिलाते, लेकिन वो टूरिंग पार्टी के साथ 4 चीजें सीख सकता है. या भाई आप साइम को भी तो इसलिए लेके गए थे ना कि भाई आपका यंगस्टर है, वो टीम में परफॉर्म करेगा, या बैकअप विकेट कीपर, सॉरी बैकअप वो लेके गए थे ना आप उसको, प्लेयर ओपनर जो उसमें आप किसी को ले जाते. एक इंजर्ड प्लेयर को साथ रखना वो क्या औचित्य है, वो तो मेरे को समझ में नहीं आया. यू कुड हैव टेकन एनीवन जो स्पिन कर सकता है, वो नेट पे आपको हेल्प कर देता. नेट इंटरनेशनल प्लेयर एरिना में सीइंग दोस बिग क्या कह सकते हैं उसको स्टेडियम्स, तो वो ही शुड फील कि ही इज देयर एंड देयर अबाउट. भले उसको गेम ना दो, लेकिन एक इंजर्ड प्लेयर को लेके जाने का कोई मतलब नहीं बनता. आई एग्री. और हमारे पास मैं आपको बताऊं कि अंडर 19 से 2 रिस्ट स्पिनर्स, लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर्स आए, लेकिन कम से कम हमने पहले भी बोला था कि उनको कम से कम स्क्वाड के साथ तो रखो कि वो नेट में बॉलिंग करें, हमारे बैट्समैन को कुछ तो खेलने को मिले. रिस्ट स्पिनर, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. कि एक इंजर्ड प्लेयर आपको नेट पे बॉलिंग नहीं करा सकता, इंजर्ड प्लेयर आपको एक बैकअप नहीं दे सकता. अब इंजर्ड सपोज करिए घूम रहा है ना यार, घूमने दो, आपको प्रॉब्लम क्या उसके घूमने से यार. सर पैसे की बारिश हो रही है पीसीबी को हर तरफ से. दोस्तों न्यूजीलैंड की सिटीज यार, आप उसको यार कमाल हो यार. अभी तो देखो बच्चे को घूमने भी नहीं देते हैं. सही कह रहे हो सर, पैसा बहुत है, फेंक देंगे. पैसा बहुत है. Look who is talking. लेकिन पीसीबी शुड थिंक अबाउट दीस थिंग्स. जो हम लोग बड़े अरसे से बोल रहे हैं, 8 टूर्स
जरूरी है, जरूरी है। आपके स्क्वाड के साथ जो है नए प्लेयर्स का जाना जरूरी है जो स्क्वाड में नहीं है, दे आर ओनली गोइंग एज नेट बॉलर्स, ताकि वो एक्सपीरियंस गेन कर सके। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड पीसीबी शुड थिंक सर अबाउट दीस थिंग्स एंड डू दोस सर थिंग्स। देखो, ए टीम तो शायद आपकी ट्रैवल करती ही नहीं है, बहुत रेयरली कोई ट्रैवल बहुत करती है रेयर है, लेकिन करती है, लेकिन बहुत रेयर है। आपके पास प्रॉब्लम ये है कि पीसीबी डजंट हैव मनी, दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम। पैसा है, पता है, है। ठीक है, बीसीसीआई जितना नहीं है लेकिन पैसा है, प्लेयर्स को भी अच्छा पैसा दे रहे हैं, फर्स्ट क्लास प्लेयर्स को भी अच्छा पैसा दे रहे हैं फॉर पाकिस्तान स्टैंडर्ड्स, तो अच्छा पैसा टूर सबको क्यों मिल नहीं रहा है। करते? फिर टूर्स क्यों नहीं करते? फिर ये इंडिया सॉरी मैनेजमेंट ऑर्गेनाइज ही मैनेजमेंट नहीं करते। इनके इनके उनके वो उनका शायद उनका विजन नहीं है, या उनको समझ नहीं है इन लोगों को कि क्या करना चाहिए ऑनेस्टली। अब नहीं, इतने अरसे बाद जाकर के जो लोग आ जाते हैं, जो लोग टॉप पे बैठे हैं, अब अगर रमीज होता तो मेरे ख्याल से थोड़ा नहीं सा नादिर भाई एक चेंज बात होता। बताओ, नादिर भाई एक बात बताओ, आप जो कह रहे हो मैं आपकी बात को तो यहाँ पे थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ। आप पिछले 10 साल में देखो आपके पीसीबी को कितने सारे एक्स प्लेयर्स उसमें आए हैं, कितने सारे हैं। आपका रमीज राजा था, अभी भी वो टॉप पे कौन तो है आपका, टॉप पे तो रमीज ही आया है, टॉप पे नहीं सर सिर्फ बाकी, रमीज ही आया है, सर बाकी बाकी तो अभी सब भी ऐसे ही आए। आप अभी भी आपका मोहम्मद हफीज आपका टीम डायरेक्टर है, उससे पहले भी सर देखो प्लेयर्स तो देयर एंड देयर अबाउट से, पीसीबी चेयरमैन भले ही ना रहा हो, देयर एंड देयर अबाउट तो है ना। तो व्हाई आर दे नॉट इंसिस्टिंग कि भाई पाकिस्तान ए की टीम को जाना चाहिए। अगर आप कह रहे हो कि पैसे की इतनी प्रॉब्लम नहीं है, अगर पैसे की इतनी प्रॉब्लम नहीं है तो आपके ए टूर्स लगातार होते रहने चाहिए। आपको ऑस्ट्रेलिया जाना बिल्कुल था, होने ये चाहिए। पता नहीं, आपको जाना था ऑस्ट्रेलिया, ये उसके पहले से पता था, वर्ल्ड कप के पहले से पता था। वर्ल्ड कप या वर्ल्ड कप से के दौरान जब पूरा टीम यहाँ पे खेल रही थी, आपकी पाकिस्तान ए टीम ऑस्ट्रेलिया टूर क्यों नहीं कर सकती थी तब? कि वहां कोई अच्छा परफॉर्म करता तो यहाँ पे आपको एक आध दो प्लेयर मिल सकते थे। बिल्कुल मिल सकते थे, और ये करना पड़ेगा, और मेरा ख्याल से अब हो गई है। अब हमने बहुत अरसे बाद जाकर मेरा ख्याल है मोहम्मद यूसुफ को लगाया है पाकिस्तान अंडर 19 के साथ और जूनियर टीम्स के साथ, तो थोड़ा सा काम स्टार्ट हुआ है उस पे, एंड आई होप के दे विल बिल्ड ऑन इट, और फिर अच्छी बात है जो ए टीम के टूर्स भी करें वो। सर देखो आपके नेक्स्ट डोर यानी कि हमारे यहाँ इट हैज बीन हमारे क्या राहुल द्रविड़ पहले इंडिया ए टीम का था, अंडर 19 को खेला है, पूरा एक सिस्टम बना लिया है, जस्ट कॉपी दैट सिस्टम। इंडिया हैज बीन डूइंग गुड इन दिस अंडर 19 थिंग्स। आप लोग अपने अंडर 19 की प्लेयर्स को ज्यादा तवज्जो ही नहीं देते। हमारा मेजॉरिटी हमारा कोर इंडिया अंडर 19 से निकल के आ रहा है। आपका शाहीन शाह हमारे बहुत सारे अंडर 19 के परफॉर्मेंस गायब हो जाते हैं, पता ही चलता है गए का। वही मैं कह रहा हूँ ना कि अच्छा वहां पे अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं। अभी आप देखो, अब एशिया एसीसी का अंडर 19 वो हुआ, उसमें भी एक आध अच्छी परफॉर्मेंस आई थी। उसके बाद क्या होगा, उसको नर्चर करने का टाइम है, वो नर्चर कोई कर ही नहीं रहा। हमारी वही फर्क आता है बीसीसीआई का, वो सारे प्लेयर्स को पिक एंड चूज करके एनसीए भेज देते हैं, अंडर 19 उसके बाद आईपीएल के प्लेयर्स पे उठा लेते हैं। तो वहां से वो ग्रूमिंग इतनी अच्छी होती है कि वी गेट प्लेयर्स लाइक कॉन्स्टेंटली वी गेट प्लेयर्स लाइक शुभमन गिल, ये सब लोगों को रेगुलरली। पृथ्वी शॉ जैसे प्लेयर को हमने देखा, खाया और छोड़ दिया। जबकि अगर पृथ्वी शॉ, फ्रैंकली स्पीकिंग, पृथ्वी शॉ जैसे टैलेंटेड प्लेयर पाकिस्तान में होता तो वो बाबर आजम से बड़ा हो जाता। वो आई एम नॉट जोकिंग, आई एम टेलिंग यू यार, हो सकता है, जरूरी कर दिया आपने हर जुमले में। सही बात है सर, बाबर आपका एपिटोम है, स्पेशल एजेंडा, बाबर आपका एपिटोम है, बाबर आपका एपिटोम है सर, क्या करूं मैं। सही है, चलो लंबा शो हो गया बहुत, अब रैप अप करते हैं इसको यहाँ पे। नाज़रीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो देखने का। अगर हमारा शो आपको पसंद आया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे शो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए, अपने कमेंट्स भेजिए। अगला शो लेकर जल्द दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।